अस्सलाम वालेकुम। रात को मैं लिखने बैठी कोई 1:45 बजे, क्योंकि आमद का जो सिलसिला होता है वो इंसान रोक नहीं सकता। मेरी एकदम आँख खुली, मैंने कहा चलो शायद मुझे कुछ लिखना है इस वक्त आ जाए। वाकई मैंने लिखा, चंद सफ़े लिखे और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि एक अजीब सिलसिला है जो मैं बता नहीं सकती। बस एक मुतवातर कहते हैं, बस एक चीज़ आ रही है जहन में, तो बस इंसान फिर वही चीज़ लिखने की पूरी कोशिश करता है। एक ख़ूबसूरत गज़ल के अशार मेरे जहन में आए कि बारिश हवा और शाम का वक्त, बारिश हवा और शाम का वक्त, कितना बिखरा हुआ ख़ुद को देखा। बारिश हवा और शाम का वक्त, कितना बिखरा हुआ ख़ुद को देखा। हमने कतरे तो हथेली पे अपने फिर कई बार फिसलता देखा। बहुत सोचा कि कैद कर लेते बारिश हवा और शाम का वक्त, बारिश हाथों से निकल जाता है रूनी, पानी में ख़ुद को डूबता देखा। एक और गज़ल के अशार कि जब कभी शाम को उनको देखा, ये भी उससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जब कभी शाम को उनको देखा, बहुत टूटा बहुत बिखरा देखा। वो कफ़स में न थे मगर हमको जा बजा उनको बिखरता देखा। वो न समझे मेरी वफ़ाओं को, वो न समझे मेरी वफ़ाओं को, उनको भी रेत में धंसता देखा। हम हैं आशिक तेरे लिखने के रूनी, लोगों के दिल में तुमको उतरता देखा। एक और शेर कि मेरे ख़याल से वो इतने मोतबर तो नहीं, मेरे ख़याल से वो इतने मोतबर तो नहीं, मेरी वफ़ा से चाहत मिली है उनको रूनी। दोस्तों, मैं काफ़ी अरसे से लिख रही हूँ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बेजा ना होगा कि मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही हूँ। जब मुझे शायरी की अलिफ बे भी मालूम नहीं थी और मैं लिखती थी, उस वक्त के हिसाब से अपने जहन से लिखती थी जो मेरे जहन में उस वक्त आता था। कहने का मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होता है, आपके जहन में कोई खूबसूरत अशार डालता है या चंद अल्फाज डालता है, तो इंसान एक अजीब कैफियत में होता है कि इंसान बस लिखता चला जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि लिखने से कोई खुद को रोक नहीं सकता और हर इंसान में एक टैलेंट होता है। और मैं बड़े अरसे से लिख रही हूँ और अपनी मदद आपके तहत दी कहूँगी। अपनी वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तो 12-13 सालों से लिख रही हूँ। अपने पेज रुमाना सरदार शायरी पे और यूट्यूब पे भी काफ़ी अरसे से हूँ। स्नैक वीडियो पे तकरीबन 9,500 फॉलोअर्स मेरे होने वाले हैं। यहाँ पे भी माशाल्लाह मैंने ठीक ठाक पोस्टें अपने दी हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो पज़ीराई मुझे न मिली जितनी मैंने मेहनत की। लोग एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं और रातों रात वायरल हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती, या मेरे लिखने में कोई कमी है या मेरे अशार में कोई कमी है। कुछ तो है जो मुझे नहीं समझ आती। अगर आप लोगों को समझ आती तो मुझे बताइए कि कहाँ पे गलती है या कहाँ पे कमी है। क्योंकि एक इंसान जो एक हाउसवाइफ होता है मेरी तरह, वो बड़ी मेहनत करके लिखता है, अपने घर को भी देखता है, अपने घर को भी मेंटेन रखता है। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। एक मशीनी ज़िंदगी मैंने अपनी बनाई है, एक मशीनी ज़िंदगी है मेरी, और मुझे बस यही है, ये भी करना है, वो भी करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सारे काम खुद ही करती रहती हूँ। तो बस यही एक दुख होता है कि जब इंसान ज़िंदा है तो उसकी कदर नहीं होती। जब वो मर जाता है तो फिर उसके पीछे लोग अफसाने और कहानियाँ लिखनी शुरू कर देते हैं कि बहुत अच्छा था, ये था या वो था। तो मैं तो हर एक को कहती हूँ कि जो ज़िंदा है उसकी कदर करें
مرنے کے بعد تو کوئی بھی کچھ لکھ سکتا ہے، وہ پھر ہمیں تو نہیں نہ پتہ کہ آپ نے کیا لکھا ہمارے لیے۔ امید اتفاق کریں گے آپ میری بات سے۔